आज मिशन कश्मीर पर पीएम मोदी हैं। श्रीनगर में चुनावी रैली को पीएम संबोधित करेंगे। जम्मू के कटरा में भी पीएम मोदी की चुनावी रैली होनी है। माता वैष्णो देवी के भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आज पीएम की रैली, पीएम एक के बाद एक रैली जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 3 फेज में इलेक्शन होने हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनको साधने के लिए रैलियां की जा रही हैं, वादे उनसे किए जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जब रैली वहां पर करेंगे, पहले श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे, इसके बाद पीएम कटरा में भी रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और मां वैष्णो देवी के दर्शन करके मां का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज श्रीनगर दौरा, जम्मू में भी उनकी रैली होनी है, श्रीनगर में भी उनकी रैली होनी है। कश्मीर की अगर बात करें, प्रधानमंत्री की आज जो रैली होंगी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना महत्व इन रैलियों का? आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि 2014 में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हों और उन्होंने वोट के लिए रैली की हो, लेकिन 370 हटने के बाद 2 बार वो रैली कर चुके हैं। आज दूसरा दिन है। दूसरी बार होगा। पहली बार जब वो आए थे तब उन्होंने डेवलपमेंट, बड़ी योजनाएं, परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया था, बड़ी सौगातें दी थी। लेकिन इस बार जब वो दूसरी बार आ रहे हैं तब वो वोट मांगेंगे पहली बार। जी, श्रीनगर में चुनाव होने हैं दूसरे फेज में। पहले फेज की वोटिंग कल हो चुकी है, जमकर बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन अभी जो मध्य कश्मीर में चुनाव है, जो सेकंड फेज है, जो 25 तारीख को होना है, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें, जबरदस्त सिक्योरिटी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। 3 दिन से जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से उसको सेंसिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइज किया गया। 3 दिन से सुबह 4 बजे से यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। लगातार 11:15 बजे प्रधानमंत्री लैंड करेंगे, 12 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर मंच पर पहुंचने वाले हैं। तो बीबी कैंट वो जाएंगे, हेलीकॉप्टर से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोगों का आना है, जो जनता उनको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, वो आना शुरू हो गई है। और मैं यहाँ पे करीबन 9 बजे से हूँ, उससे पहले से हूँ, और सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो जी, तो ग्राउंड जीरो से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं और श्रीनगर में क्योंकि वो मौजूद हैं और वहां पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं वो अदिति आपको इस वक्त दिखा भी रही थी। और देखिए, फर्स्ट फेज में 60% वोटिंग हुआ है, बहुत अच्छा ये वोटिंग परसेंट रहा है। इस लिहाज से अब जब सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है तो जनता में कितना उत्साह है ये हम अदिति से आगे जानेंगे। लेकिन पीएम की रैली क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अदिति आपको बता रही थी। मां वैष्णो देवी के भी दर्शन प्रधानमंत्री इस दौरान करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है 10 साल बाद घाटी में इलेक्शन हो रहे हैं। 370 खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। जो राज्य की पार्टियां हैं आप उनको देख लीजिए, लगातार वो सक्रिय हैं, किस तरीके से आक्रामक नजर आ रही हैं, हमलावर नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी उन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं, जो परिवर्तन घाटी में हुआ है, जो काम घाटी में हुआ है, जो विकास घाटी में हुआ है, जो युवा हैं उनके भविष्य में किस तरीके से बदलाव सकारात्मक आया है, उन मुद्दों पर बात कर रही है बीजेपी। और उन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो जनता के बीच अपनी राय रख रहे हैं, ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जो वादा हमने किया था वो वादा पूरा हमने किया है। और ऐसे में राज्य में लगातार विकास हो रहा है, राज्य की तस्वीर पूरी तरीके से बदली है। तमाम अगर पहलुओं पर देख लें, तमाम मुद्दों पर अगर बात कर लें तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंच रहे हैं श्रीनगर में, क्योंकि हमारी सहयोगी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की वहां पर रैली होनी है, उसी रैली स्थल से आपको तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तैयारी की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक अहम राज्य है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो कहते हैं कि ताज है ये हमारा हिंदुस्तान का। और ऐसे में वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके कौन से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक जो है वो आतंकवाद भी है। आतंकवाद का जड़ से खात्मा, ये बात खुद गृह मंत्री कह चुके हैं। आप प्रधानमंत्री को सुन लीजिए,
हर बार मंच से वो ये बात क्लियर करते हैं। इसके साथ राज्य आगे बढ़े और तेज गति के साथ रफ्तार से आगे बढ़े, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। और ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि लाल चौक का इतिहास सबको पता है। प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक आए थे LK आडवाणी के साथ, वो दिन सबको याद है। और आज प्रधानमंत्री अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। लाल चौक में भाजपा का झंडा फहराने के लिए, उस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए आज यहाँ पर श्रीनगर वो पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, पुख्ता सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। और जिस तरीके से ये देखिए, सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। और अभी काफ़ी समय है, लेकिन सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा को लेकर जो फोर्स है वो सुबह 4 बजे से तैनात है। कल भी पूरा सैनिटाइज कर दिया गया था। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी, मैसेज के लिहाज से भी, परसेप्शन के लिहाज से भी, और आज प्रधानमंत्री जो यहाँ पर भाषण देने वाले हैं। पहले भी प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो के बाद जो डोडा स्टेडियम में उनकी जो रैली हुई उसमें उन्होंने कहा 3 परिवार वर्सेस नौजवान। तो ऐसे में आज वो क्या कुछ कहेंगे, क्या आज वो अपने पुराने दिन याद करेंगे? तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तेजी से हैं। लगातार यहाँ तो हमारी सहयोगी अदिति को आप सुन रहे हैं, वो ये बता रही थी कि लाल चौक का जब पहले जिक्र होता था तो लोग वहां पर जाने से डरते थे, लाल चौक खौफ में आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पूरी तस्वीर बदल चुकी है। लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है, खुशी के साथ लोग वहां पर जाते हैं, सेल्फीज देते हैं और बाकायदा ये मैसेज देते हैं कि ये वो घाटी है जिसकी तस्वीर बदल चुकी है। अब यहाँ कोई डरता नहीं है, अब यहाँ पर आतंक का खौफ नहीं है, आतंक का साया नहीं है। तो ये परिवर्तन हुए हैं घाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब रैली कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि 3 परिवार वर्सेस युवा हैं। ये वो युवा हैं, ये वो नौजवान हैं जिनके हाथों में पत्थर थमा दिए जाते थे, पत्थरबाजी कराई जाती थी। और वो तस्वीर हम सब ने देखी है, वो कोई नई बात नहीं थी पहले। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप देखिए, आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद ऐसी तस्वीर नहीं आई सामने। और प्रधानमंत्री इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये हमने कर दिखाया है, हमने युवाओं के बारे में सोचा। ये वो युवा हैं जो घाटी में रहते हैं, ये वो युवा हैं जो देश का भविष्य हैं, ये वो युवा हैं जो देश को आगे लेकर जाएंगे। जो 3 परिवार हैं और जिस तरीके से वहां कुछ लोग अपने फायदे के लिए युवाओं के हाथों में पत्थर थमा देते थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे तो वो क्यों नहीं घाटी में रहते थे? वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पत्थर थमाते थे? आपने जो पुराने भाषण होंगे प्रधानमंत्री के, आप उन्हें सुनेंगे तो आपको ये सारी बातें नजर आएंगी। और आज तस्वीर कश्मीर की घाटी की पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि युवा समझ रहा है कि उसका सुनहरा भविष्य किसमें है। हमारे लीडर है चिराग पासवान साहब, यूनियन मिनिस्टर अभी, जो आपको मालूम है। तो वो भी अभी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे। जो हमने लोगों को वादा किया है, जैसे कि यहाँ की महंगाई के बारे में, यहाँ की बेरोज़गारी के बारे में, यहाँ के बिजली मसले के बारे में। तो ये जो 10 साल से